सोनिया राहुल की मुश्किलें बढ़ी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में दोनों का नाम एड ने साल 2014 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर एजेएल और यंग इंडिया के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। जांच में पाया गया कि इस मामले से जुड़े आरोपियों ने यंग इंडियन के जरिए एजेएल की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भी नाम है। दोनों के खिलाफ कई बार आरोप पत्र दाखिल हुआ है। ईडी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है। केंद्रीय जांच एजेंसी एड ने एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया की अभी तक करीब 751.9 करोड़ रुपए कीमत की प्रॉपर्टी जब्त की है। आरोप है कि करोड़ों की कीमत की ये प्रॉपर्टी अपराध से अर्जित आय से खरीदी गई थी। एड ने पीएमएलए के तहत जब्ती की ये कार्रवाई दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 661.69 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एजेएल, जबकि करीब 21 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी यंग इंडिया से जुड़ी है। एड ने साल 2014 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर एजेएल और यंग इंडिया के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। जांच में पाया गया कि इस मामले से जुड़े आरोपियों ने यंग इंडियन के जरिए एजेएल की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए सरकार द्वारा भारत के कई शहरों में रियायती दरों पर जमीन दी गई थी। एजेएल ने 2008 में अपना प्रकाशन कार्य बंद कर दिया और संपत्तियों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। एजेएल को 21 करोड़ का कर्ज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी को चुकाना था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने 21 करोड़ रुपए के इस कर्ज को माफ कर एजेएल को साजिशन एक नई कंपनी यंग इंडियन को महज 50 लाख रुपए में बेच दिया। इसके बाद यंग इंडिया के शेयर गांधी परिवार और उनके करीबियों को दे दिए गए, यानी एजेएल की करोड़ों की संपत्ति और यंग इंडिया के जरिए परोक्ष रूप से गांधी परिवार का कब्जा हो गया। हालांकि इससे पहले एजेएल ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई और रेजोल्यूशन पास किया, जिसके बाद एजेएल में 1000 से अधिक शेयरधारकों की शेयरधारिता घटकर मात्र 1% रह गई और एजेएल ये की सहायक कंपनी बन गई। यंग इंडिया ने एजेएल की संपत्तियों पर भी कब्जा कर लिया। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोहरा और सुमन दुबे आरोपी हैं। ईडी इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शनिवार को ही कहा था कि उसने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया है, जिसे उसने कांग्रेस नियंत्रित नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत कुर्क किया था। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने सक्षम संपत्ति रजिस्ट्रार को संबंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं, जहां संपत्तियां स्थित हैं।